देखिए इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है उसको सीधे रुक करेंगे। जोशीमठ में होटल पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की तैयारी की तस्वीरें आपने देखी। होटल के करीब बैरिकेडिंग कर दी गई है, थोड़ी ही देर में होटल गिराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, बैरिकेडिंग की जा चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद होटल गिराया जाएगा। तमाम नाराजगियों का सिलसिला जारी था। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर रात गुजारी, लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश की और अब होटल गिराने वाली कार्रवाई का आगाज अब से कुछ ही देर बाद। देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, होटल में दरार आई और अब बुलडोजर वाला प्रहार। ये देखिए बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें जोशीमठ की, ये वही होटल है जिसके बाहर लगातार लोगों का जमावड़ा था, जो ये कह रहे थे कि हम इसे तभी गिरने देंगे जब हमारे मुआवजे का ऐलान होगा, जब हमें ये पता हो कि आखिर उनको मिलने क्या वाला है, उनके नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करने जा रही है। फिलहाल ये बुलडोजर वाला एक्शन आप देख रहे हैं, जोशीमठ की तस्वीरें, बुलडोजर वाली कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। तो लगातार भारत 24 वहां कवरेज कर रहा है जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर, क्योंकि भारत 24 ने ये ठाना है कि जोशीमठ को बचाना है। ऐसे में हमारे दो सहयोगी महिमा और अक्षय लगातार वहां पर बने हुए हैं। क्या स्थितियां हैं उस पर नजर है बारीकी से। महिमा आपका रुख करेंगे। खबर ये सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में होटल को गिराया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, बात बन नहीं पा रही थी। तो किन बिंदुओं पर अब बात बनी है, क्योंकि होटल अब गिरने जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए होटल मालिक जब यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हमने कल से तस्वीरें लगातार दिखाई, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि प्रशासन के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है, लेकिन उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि सहमति किस बात पर बनी, क्या मुआवजा जो वो मांग कर रहे थे क्या वो उनको मिलेगा या नहीं। बहरहाल इसी बीच देखिए ये वाली जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी की अगर जानकारी आपको दे तो यहाँ पर एस्कॉर्ट जो आपको सामने नजर आ रही है, एक ट्रेन नजर आ रही है, वहाँ पर होटल मलारिन के बाहर से जनरेटर को सबसे पहले बाहर निकाला गया और आपको साथ में नजर आएगी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। ये देखिए होटल मलारिन के साथ जो आपको उस वक्त लोग नजर आ रहे हैं ये है एनडीआरएफ की टीम, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो वो सामने एसडीआरएफ की टीम है। इसके साथ साथ देखिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। दो होटल्स है, दो होटल माउंट व्यू और इसके अलावा दूसरा होटल होटल मलारिन। होटल मलारिन के मालिक को आपने देखा था कि लगातार वो पिछले 3 से 4 दिनों से कार्रवाई को लेकर के नाराज थे और उनकी तरफ से कहा गया कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अब ये वाली तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि एकदम से इस होटल को नहीं तोड़ा जाएगा, 4 से 5 दिन लगने वाले हैं। लेकिन कैमरामैन को मैं कहूंगी गौरव एक बार जरा वो वाली तस्वीर दिखाइए। आप देखिए वहां पर इस वक्त अंदर होटल के अंदर यहाँ तमाम एसडीआरएफ के टीम के अधिकारी जो है कर्मचारी वो पहुंच चुके हैं और तमाम आपको वहां पर मजदूर भी नजर आएंगे जो कि अब से कुछ ही देर में इस होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेंगे। और टॉप की बिल्डिंग को अब आप देखिए, टॉप का फ्लोर आप देखिए, सबसे पहले ये जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले टॉप फ्लोर को तोड़ा जाएगा और फिर धीरे धीरे 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन लग सकते हैं इस पूरे होटल को तोड़ने के लिए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, लोगों में नाराजगी है, लोगों के हम दर्द को भी देख पा रहे हैं, किस तरीके से अपने दर्द को वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये निश्चित तौर पे विचलित कर सकती हैं, क्योंकि जिनका आशियाना सपनों का महल जो खड़ा होगा वो किस तरीके से 2 ही मिनट में हम ये कह सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में धराशायी हो जाएगा। तो वो दर्द साफ तौर से यहाँ पे दिख भी रहा है। करिश्मा, ये तस्वीरें देखिए, यही वो होटल मालिक और उनका परिवार है, वो जो महिला है कितनी फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि देखिए इसी के जरिए रोजी रोटी चल रही थी और यहाँ पर बुरी तरीके से ये लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इससे पहले भी लगातार ये धरने पर बैठे हुए थे। अब न जाने किन बातों को लेकर बात बन चुकी है, लेकिन कार्रवाई से पहले यहाँ पर आप लोगों का जरा देखिए, यहाँ तस्वीरें देखिए, क्या मंजर है। अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई गई एक एक ईंट जब रखी जाती है, उसको जब गिरते हुए देखते हैं तो कलेजा फटने लगता है। कुछ वैसी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों में खास तौर से मैं ये कह सकती हूँ कि नाराजगी सरकार के प्रति है, प्रशासन के प्रति भी है, लेकिन ये जो दर्द है वो साफ तौर से इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, मौके पर क्या तस्वीरें, क्योंकि एक तरफ होटल को ढहाने का काम जारी है तो दूसरी तरफ आप ये बताएं वहां पे किस प्रकार की हलचलें, लोगों से बात की आपने, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए ग्राउंड जीरो पर हूँ और तस्वीरें मैंने दिखाई थी कि किस तरह से आंसुओं के सैलाब से पूरा परिवार डूबा हुआ है। जो होटल संचालक हैं और उनका परिवार यहाँ पहुँचा है और रोते हुए तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपने देखी। भारत 24 की टीम लगातार कवरेज करती रही है। हालांकि जो होटल संचालक है वो कुछ बात नहीं कर पाए, पुलिस प्रशासन भी उनको बात करने नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित रूप से हैरान परेशान करती हैं। अब होटल मलारिन को गिराने का सिलसिला शुरू
किया जा रहा है। डेमोलिशन की पहली प्रोसेस शुरू कर दी गई है। यहाँ का जो साइलेंट जनरेटर था उसको हटा लिया गया है। तो साफ तौर पर है कि अब प्रशासन के सामने एक चुनौती जो थी अब वो हटती जा रही है। इस होटल को अब डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और होटल माउंट व्यू जो है दूसरा होटल उसको भी गिराया जाएगा। और साफ तौर पर है कि प्रशासन ने जो रणनीति तैयार की थी, सीएम यहाँ पहुँचे थे और उनके साथ रणनीति तैयार कर ये प्लान किया गया कि अब होटल को जल्द से जल्द डिमोलिश करना होगा, क्योंकि अगर वो अपने आप गिरता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको होटल मलारिन की। आपको एनडीआरएफ की टीमें तमाम दिख सकती हैं। एसडीआरएफ मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं और कभी भी बुलडोजर सीधे होटल पर लगाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 5 से 6 बिल्कुल आपके दिन पास लौटूंगी। हमारी सहयोगी महिमा भी लगातार हमारे साथ हैं। अक्षय, उनका रुख करूंगी इस वक्त। महिमा, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि महिला जो है, जो होटल मालिक है, किस तरह से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन इन आंसुओं के जरिए खूब उनका दर्द बयान हो रहा है। आपसे ये समझना चाहूंगी कि जी, ओवर टू यू महिमा। जी, तस्वीरें दिखाइए। देखिए जो होटल मालकिन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही हैं और ये फिलहाल देखिए उनके जो हस्बैंड है फिलहाल वो अभी पीछे ही है, लेकिन देखिए आप रोते रोते उनको देख सकते हैं। उनका बुरा हाल है, रो रो कर पूरा परिवार आज बिलख रहा है, रो रहा है। उनसे बात करने की माता जी धैर्य रखिए, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। वो कहा है दीदी कहा है, दीदी अभी आ रही। उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इसीलिए पहले नंबर पर। बीच के लोग कुछ भी हो सकता। अब देख, वो उन्होंने अपने लिए तो पूरा जान वो किया था। जोशीमठ के स्थान थे वो सारा वो जान तक। हाँ। माता जी आप धैर्य रखो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। नहीं, आप बात हुई मुआवजे को लेकर बात हुई? कुछ पता नहीं बेटा, मत मेरे सामने मेरे जिंदगी भर का घर कैसे तोड़ दी। चलिए अक्षय भी लगातार बने। अक्षय, वहां पर पुलिस भी कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, क्या चल रहा है वहां एग्जैक्टली? देखिए, लोगों को हटाने का प्रक्रिया की जा रही है और साफ तौर पर है कि यहाँ पर पुलिस नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर मौजूद रह सके, ताकि होटल अगर तोड़ा जाए तो किसी को चोट लग सके। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा सभी को यहाँ से हटाने की बात कही जा रही है और साफ तौर पर है कि प्रशासन के सामने चुनौती है कि किस तरह से सुरक्षित इस होटल को तोड़ा जाए। होटल माउंट व्यू कर होटल जो अनाउंसमेंट हो रही है, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप वो अनाउंसमेंट सुना सके दर्शकों को भी कि किस तरीके के अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही है? देखिए, ट्राई कर सकते हैं लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग अंदर पहुंच गए हैं। अंदर से अनाउंसमेंट चल रही है उनकी और हम लोगों को बैरिकेड के पास रखा गया है। क्योंकि आप सुन पा रहे हैं, तो आप जरा बताइए क्या क्या पुलिस वहां पर कह रही है लोगों को? देखिए, पुलिस प्रशासन और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो अनाउंसमेंट ये कर रही हैं कि यहाँ से सभी लोग को हट जाना चाहिए, सुरक्षित चले जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस अब शुरू करने वाले हैं डिमोलिशन की प्रोसेस शुरू इसलिए करने वाले हैं क्योंकि जो टीमें हैं वो होटल्स में पहुँच चुकी हैं, होटल्स के अंदर चली गई हैं। कुछ टीमें होटल्स के अंदर है, कुछ टीमें अभी बाहर है और पहले जो होटल है मलारी इन उसको डिमोलिश किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार एसडीआरएफ की टीमें कभी बाहर आती हैं, कभी अंदर चली जाती हैं। तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, कभी भी इसको डिमोलिश करना शुरू किया जा सकता है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है ताकि सबको सुरक्षित जगह पर भेजा जा सके। जी बिल्कुल, महिमा हमारे साथ हैं कुछ तस्वीरों के साथ और कुछ जानकारी के साथ। महिमा, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास और क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जो नजारा यहाँ से जो मंजर दिख रहा है वो बेहद दुखद है। ये होटल को ढाने की पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और इसी के साथ उम्मीद जो है कि इससे बच जाएगा वो भी टूट गई है। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो होटल की मालकिन थी वो रोती रोती जा रही थी। उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि मुआवजे को लेकर क्या सहमति बन पाई है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं कुछ नहीं कह सकती। देखिए वो कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण तस्वीर जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस होटल के नीचे आप देखिए, इसके साथ साथ 4-5 ऐसे मकान है जो कि इस होटल के बिल्कुल साथ लगते हैं। आपको वहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे, यानी कि अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है तो आसपास के बिल्डिंग्स में अगर किसी तरह की क्षति होती है, इन बिल्डिंग्स को किसी तरह का नुकसान होता है, तो उसके लिए पहले से प्रशासन तैयार है। और आपको वहां पर 3-4 पुलिसकर्मी एक टेरेस पर नजर आएंगे और इस तरह से यहाँ पर जितने भी मकान
जी महिमा, क्या इन मकानों को खाली करा लिया गया है? क्योंकि जब यहाँ इस होटल को गिराया जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का मलबा जी, इन नीचे छतों जी। पर आएगा, और उससे जब पहली दरारें हैं तो हो सकता है कि ये मकान भी ना गिर जाएं। देखिए 2 से 3 दिन पहले ही इन मकानों को खाली करा लिया गया है। जब होटल मलारिन और दूसरे होटल को तोड़ने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी तो प्रशासन ने उस वक्त से ही लोगों को समझाने की कोशिश की और तभी से लोगों को लगातार निकालने के लिए कहा था कि आप इस घर को छोड़ दीजिए। लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था। अब चूंकि कार्रवाई यहाँ पर इन दोनों बिल्डिंग्स पर होने वाली है तो पहले से ये सारे के सारे घर जो नीचे हैं इसके साथ साथ इन सभी को खाली यहाँ पर करा लिया गया है और पुलिस प्रशासन पहले से तैयार है ताकि किसी तरह की परेशानी अगर होती है लोगों को तो वो ना हो। लेकिन अब आप देखिए लगातार वहां पर भी होटल मलारिन के पास इस वक्त प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अब से कुछ ही देर में मुझे लगता है कि यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने वाली। जल्दी ही इन बिल्डिंग्स को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली, क्योंकि बार बार जो कर्मी है मजदूर है वो अंदर जा रहे हैं और फिर अभी फिलहाल बाहर आते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और अब से बस कुछ ही देर का इंतजार। और देखिए डिमोलिशन का प्रोसेस अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तस्वीरें भी हम साफ तौर से देख पा रही हैं, लेकिन एक बात जरा समझाएं, ऐसे कितने घर कितने मकान चिन्हित किए गए हैं जिसको आगे आने वाले समय में जिनका डिमोलिशन हो? और सवाल ये भी है कि क्या मुआवजा एक मरहम है लेकिन वो इनके दुख को भर नहीं सकता है? इन लोगों का क्या कुछ कहना है? सरकार ने जो मुआवजे का, प्रशासन ने जो मुआवजे का ऐलान किया है, क्या उससे ये संतुष्ट हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की गई है? अगर दरारें इनके घर में आती हैं तो कहाँ रहने का ठिकाना होगा? जी देखिए मुआवजा बिल्कुल नाम मात्र है ये, या फिर यूं हम कहेंगे कि मुआवजा सिर्फ एक मजाक है लोगों के लिए। देखिए 1.5 लाख रुपए आप देखिए कि पूरी जिंदगी जिन लोगों ने कमाई, बहुत मुश्किल से लोग कमाते हैं, कुछ लोगों का 2-3 वक्त की रोटी भी उनको बसर करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बावजूद वो घर बनाते हैं, पाई जोड़ के घर बनाते हैं, उसके बावजूद वो घर टूट जाता है या फिर उस घर में क्षति पहुंच जाती है। लेकिन आप देखिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुआवजे की बात यहाँ पर के लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वापस लौटेंगे। अक्षय, महिमा, दोनों नजर आ रखिए जोशीमठ में हालात इस वक्त आप देख रहे हैं क्या से क्या हो गए हैं। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार कह रही कि राहत पहुंचाएंगे और राहत देने का प्रयास भी करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने है। जोशीमठ में अब होटल को गिराए जाने की कार्रवाई यहां पर अब शुरू हो चुकी है। होटल को गिराया जाएगा जिनका विरोध लगातार हो रहा था, लोग प्रदर्शन पे डटे हुए थे। रात में जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसके बावजूद खुले आसमान के नीचे विरोध हो रहा था, लेकिन आखिरकार इस होटल को अब गिराया जाना है। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है जो वहां से जानकारी दे रहे हैं। महिमा हमारे साथ बने हुए हैं, अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार ये तस्वीर ये बता रही है कि प्रशासन से चूक हुई है। जब पहले ही रिपोर्ट सामने आ चुकी थी, संकेत मिल चुके थे कि जोशीमठ में क्या हालात होने जा रहे हैं, उसके बावजूद काम में इतनी देरी की गई, ये कई सवाल खड़े कर रही हैं। वहां के लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। इस वक्त तो तस्वीरें सामने आ रही है, उनका दर्द साफ तौर पर दिख रहा है। महिमा आपके पास आ रही हैं इस वक्त, और क्या तस्वीर है, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए ये अभी अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये है कि आपको जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है होटल मलारिन, अब इसके टॉप फ्लोर पर फिलहाल एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और आप ऊपर से देखिए कि उन्होंने रस्सी को नीचे की ओर वो डालना शुरू कर चुके हैं, यानी कि उनकी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। सबसे ऊपर देखिए रूफ पर भी आपको एक एनडीआरएफ का अधिकारी नजर आएगा। ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों के दोनों, ये ऑरेंज कलर की जैकेट में जो आपको नजर आ रही है वो है दरअसल एनडीआरएफ की टीम। और आपको थोड़ा सा जरा उधर वाली तरफ अगर आप देखेंगे तो वो दूसरी तरफ एसडीआरएफ की टीम है जो फिलहाल अब रस्सी नीचे की ओर डाल रही है। और अब से कुछ देर में, चूंकि ये सिर्फ टीमें हैं दोनों के दोनों, लेकिन इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम कौन करेगा? देखिए इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करेंगे मजदूर और अब से कुछ देर में मजदूर भी यहाँ से ऊपर के लिए जाएंगे। एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तराखंड सरकार का चॉपर यहाँ से 3 से 4 चक्कर अभी तक लगा चुका है। अभी यहाँ से चॉपर निकला है उत्तराखंड सरकार का। और ये भी आपको बता दें कि अब सवाल यहाँ पर खड़े होते ये हैं कि पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज मुसीबत लगातार लोगों पर आती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग लगातार रो रहे हैं और उनकी तरफ से दोष यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जो आप पहाड़ों को छलनी कर रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं और जो निर्माण आपकी तरफ से किया जा रहा है उसकी वजह से आज जोशीमठ का ये हाल हुआ है। ज्योतिर्मठ, देखिए जोशीमठ का पुराना नाम ज्योतिर्मठ है। अब देखिए ऐसे में ये मेरे लिए भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर अभी बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं